नन्हा वैभव अपनी माँ संगीता की गोद में चढ़ने की कोशिश करते हुए बोला, मम्मा मम्मा मेरी बात सुनो ना। संगीता ने उसे गोद में लेते हुए कहा, बस बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, ये अंतिम खिलौना डिज़ाइन कर दूँ। संगीता एक जानी मानी खिलौना निर्माता कंपनी की डिज़ाइनर थी। कोरोना महामारी की वजह से घोषित लॉकडाउन के कारण आजकल वह घर से ही अपना काम कर रही थी। उन दोनों के अलावा घर में विहान के आए रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह अपने गांव में वापस नहीं आ पाई थी। विहान 6 बरस का प्यारा सा और बेहद बातूनी बच्चा था और हर वक्त उसकी ज़ुबान पर कोई ना कोई कहानी मौजूद रहती थी। पहले तो उसकी आया उसकी कहानियाँ सुनती थी, लेकिन अभी वह भी छुट्टी पर थी और संगीता अपने काम में ही व्यस्त रहती थी, जिसके कारण विहान उदास रहने लगा था। जैसे ही संगीता ने अपना कंप्यूटर बंद किया, अभियान बोला, मम्मा आप मेरे लिए एक बोलने वाली गुड़िया बना दो, मैं उसी से बातें किया करूँगा। विहान की भोली सी बात सुनकर संगीता हंस पड़ती है। कुछ सोचकर वह उठी और स्टोर रूम में चली गई। पिछले ही हफ्ते उसके बनाए खिलौने फैक्ट्री से जांच के लिए आए थे, जो दफ्तर बंद हो जाने के कारण घर में ही रह गए थे। संगीता ने उन खिलौनों में से एक गुड़िया निकालकर विहान को खेलने के लिए दे दी। वह गुड़िया वैसे तो देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें गट्टू बट्टू सी हो गई थी, जो कभी कभी डरावना सा एहसास भी दे जाती थी। विहान ने जैसे ही गुड़िया देखी, वह खुशी से उछल पड़ा और संगीता के गले लगते हुए बोला, अरे वाह मम्मा, आप कितनी अच्छी है, इतनी जल्दी मेरे लिए इतनी प्यारी गुड़िया ले आई। अब तो मैं इससे खूब सारी बातें करा करूँगा। विहान गुड़िया को लेकर अपने कमरे में चला गया और संगीता खाना बनाने में लग गई। कुछ देर बाद जब संगीता और विहान खाने के लिए बैठे तो संगीता ने देखा विहान ने बहुत जल्दी खाना खा लिया, बल्कि उसने संगीता की प्लेट से भी खाना लेकर खा लिया। संगीता थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने सोचा शायद देर तक खेलने की वजह से विहान को ज़्यादा भूख लग गई होगी। खाना निपटाकर वह फिर कंप्यूटर के आगे बैठ गई और विहान अपनी नई गुड़िया में मगन हो गया। कुछ ही मिनट फिर देखोगे कि विहान के हंसने की आवाज़ से संगीता का ध्यान भंग हुआ। उसे आज विहान की हंसी बदली हुई लगी। वह चौंक कर उसके पास पहुंची तो देखा विहान गुड़िया को दी अलमारी के ऊपर चढ़ा बैठा है। उसे यूं देखकर संगीता पूरी घबरा सी गई। उसने घबराहट और गुस्से में विहान से पूछा, तुम अलमारी पर कैसे चढ़े? अगर गिर जाते तो ये कौन सा खेल है? चलो नीचे आओ। विहान बोला, ओ मम्मा, कितना मज़ा तो आ रहा है। गुड़िया ने मुझसे कहा कि हम यहाँ बैठकर खेलेंगे। उसका हाथ पकड़कर मैं आसानी से यहाँ आ गया। संगीता विहान की कहानियाँ बनाने की आदत से वाकिफ़ थी, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किसी तरह विहान को नीचे उतारा। उसके उतरने के बाद संगीता बोली, अब तुम्हें अकेले कमरे में खेलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने बैठकर खेलो। विहान को अपने सामने देखकर संगीता ने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। अब कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं रोज़ का कर्म बनती जा रही थी। कभी विहान ज़रूरत से ज़्यादा खाता तो कभी अजीब सी आवाज़ में हंसता, कभी पलक झपकते ही किसी ऊंची जगह पर बैठा नजर आता, तो कभी उसका चेहरा संगीता को डरावना सा एहसास देता। विहान की हर बात में वह बांसुरी होती कि गुड़िया ने बोला ऐसा करो वैसा करो, लेकिन संगीता इसे विहान का बचपना समझकर भुला देती थी। इन सब बातों के असर से संगीता को लगने लगा कि वह शायद ज़रूरत से ज़्यादा अपने काम में उलझ गई है और आराम के अभाव में उसे अजीब अजीब बातें दिखाई सुनाई पड़ने लगी। इसलिए उसने तय किया कि वह कल ही बॉस से बात करके 2 दिनों की छुट्टी ले लेगी और अपने साथ साथ विहान का भी ख्याल रखेगी। लेकिन अभी रात बाकी थी। रात के खाने के लिए जैसे ही उसने विहान को आवाज़ दी, विहान बोला, मैं नहीं खाऊंगा मम्मा। संगीता उसके कमरे में जाते हुए बोली, क्यों नहीं खाओगे? चलो ज़िद मत करो। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना। गुड़िया ने मुझे खाने के लिए मना किया है। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा और फिर उसकी तरह गुड़िया बन जाऊंगा। उसके मुंह से मन की बात सुनकर संगीता के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने विहान को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन यह क्या, हाथ बीच में ही रुक गया। वह विहान को छू ही नहीं पा रही थी। संगीता ने आश्चर्य से विहान की तरफ देखा तो पाया कि विहान की आंखें लाल हो चुकी थी।
मानो उसमें खून तैर रहा हो। उसके हाथ में मौजूद गुड़िया से भी हंसने की आवाज़ें आ रही थी, जो अब संगीता को डराने लगी थी। गुड़िया और विहान दोनों की आवाज़ एक साथ संगीता के कानों से टकराई। थप्पड़ मारना तो दूर, ना तुम हमारे पास आ सकती हो और ना हमें छू सकती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। संगीता घबराकर वहाँ से बाहर भाग गई। थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुई तो फिर धीरे से विहान के कमरे में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा विहान सो गया था। गुड़िया अभी भी उसके पास ही थी। संगीता को अब उस गुड़िया से डर लग रहा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने गुड़िया को विहान के पास से उठाया और उसे ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर गुड़िया के टुकड़ों को एक बॉक्स में पैक करके उसने डैमेज खिलौनों के साथ डाल दिया। चलो, उस मनहूस गुड़िया से छुटकारा मिला। स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए संगीता फूली खुश होती हुई जैसे ही वो विहान के पास पहुंची, उसकी चीख निकल गई। बिस्तर पर विहान की जगह वही गुड़िया लेटी हुई थी और विहान एक गुड्डे के रूप में उसके हाथों में था। तुम्हें क्या लगता तुमने मुझे ख़त्म कर दिया? मुझे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैं एक श्राप हूँ, ऐसा श्राप जिसे कोई नहीं मिटा सकता। मुझे अपनी दुनिया में अपने जैसे कुछ साथी चाहिए थे। देखो, मैंने एक साथी ढूंढ लिया। अब तुम्हारा विहान गुड्डा बन चुका है। देखो, गुड़िया गुटमुट होती हुई अपनी आंखों को नचाते हुए कहा। पूरा कमरा उसके तेज कनकाहों से भर गया। संगीता अपने आप को संभाल नहीं सकी और बेहोश हो गई। बेहोशी में वह लगातार बड़बड़ा रही थी, छोड़ दो मेरे विहान को, छोड़ दो, उसे गुड्डा मत बनाओ। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके चेहरे पर पानी डाल रहा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने पानी का जग लिए विहान खड़ा था। विहान पर नज़र पड़ते ही संगीता झटके से उठकर बैठ गई और उसने उसे चीख कर सीने से लगा लिया। विहान ने घबराकर पूछा, क्या हो गया था मम्मा? आपको पता है मैं कितना डर गया था। आप आंखें नहीं खोल रही थी और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। फिर मैंने आया, आंटी को फ़ोन किया, तब उन्होंने बोला पानी डालने के लिए। संगीता विहान को अपने से अलग किए बिना ही बोली, कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे, कुछ नहीं, और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। भगवान का शुक्र है कि वे एक डरावना सपना था। थोड़ी देर बाद जब संगीता को सम्मिलित हो उसे विहान से गुड़िया के बारे में पूछा। विहान ने कहा, मम्मी पता नहीं गुड़िया कहाँ गई, मैं भी उसे ही खोज रहा हूँ। यह सुनकर संगीता ने चुपचाप स्टोर रूम की तरफ देखा। वहाँ पैकेट में गुड़िया के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर उसे तसल्ली हुई। संगीता ने तुरंत माचिस निकाली और गुड़िया के टुकड़ों में आग लगा दी। देखते ही देखते टुकड़े धू धू करके जलने लगे। तभी विहान वहाँ पहुँच गया। गुड़िया को जलता हुआ देखकर वह रोते हुए, आपने मेरी गुड़िया क्यों जलाई? अब मैं भी गुड्डा बन जाऊँगा। संगीता ने चौंक कर विहान को देखा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, देखते ही देखते विहान का शरीर गुड्डे में परिवर्तित हो गया। रोती हुई संगीता ने जैसे ही उस गुड्डे को उठाया, उससे आवाज़ आई, मैंने कहा था ना, मैं एक श्राप हूँ जिसे कोई नहीं मिटा सकता। हवाओं में घुसते हुए गुड्डे के एहसास ने संगीता के दिमाग को चीर दिया और उसे हमेशा के लिए पागल खाने की सलाखों के पीछे कैद कर दिया था, जिसके पीछे की वजह आज भी एक रहस्य है।